रुझान विद आकाशवाणी 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3, 2, 1, 0। और अब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कभी भी पहला रुझान आने वाला है। और जो काउंटिंग की हम बात करते हैं वो पहले होगा पोस्टल बैलेट, जो कि करीब 30 से 40 भविष्यवाणी। बिग ब्रेकिंग, वोटों की गिनती शुरू। 5 राज्यों में जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। पहला रुझान से पहले मैं गौतम जी के पास आऊंगा। गौतम जी, वेरी क्विक टेक। यहां पर कभी भी रिजल्ट आ सकता है सर, आपको बीच में रोकूंगा। लेकिन सर गौतम दादा, ममता ने 74 एमएलए के टिकट काटे, 15 की सीटें बदली, उन्होंने काफी हद तक एंटी इनकम्बेंसी को टारगेट किया है। निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि उनको पता ही था कि तीसरी बार बाद उसका जो एंटी इनकम्बेंसी है ममता बनर्जी का, उनका विधायक के ऊपर ज़्यादा है जी। जो भ्रष्टाचार की आरोप है विधायक के ऊपर है जी। आज तक ये है कि ममता बनर्जी के ऊपर नहीं आया है। बंगाल में देखा गया कि जैसे ज्योति बसु के ऊपर कुछ नहीं था, लेकिन पार्टी के ऊपर आरोप लगते थे। इस बार ऐसे ही ममता बनर्जी का ऊपर तो सर इस वक्त बड़ी खबर, पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो गई है, जो कि करीब 30 से 45 मिनट तक होती है। पोस्टल बैलेट्स की गिनती आपके सामने, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। सर मैं आपको माफी चाह रहा हूं बीच में रोकने के लिए, और अगर ब्रेकिंग आएगी तो मैं आपको रोकूंगा। पहले इन एडवांस में आपको अपॉलॉजीज दे देता हूं यहां पर। लेकिन बड़ी खबर, पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट्स को लेकर ही काफी हंगामा हुआ था गौरव, अगर आपको याद होगा बंगाल में अभी बीच में किस तरीके से। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, हमारे सहयोगी जो हमारे साथ हैं, आप काउंटिंग सेंटर पर बंगाल में जो भी है उन्हें तुरंत करेक्ट करिए। उनके पास में जाऊंगा यहां पर और उनसे पूछूंगा कि अभी वहां पर क्या हालात है। लेकिन हालात एज इन क्या सिचुएशन है, कितनी देर ये चलेगा गौरव? तो देखिए थोड़ी देर में बस पहला रुझान आने वाला है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जैसा कि निशांत ने आपको बताया, पोस्टल बैलेट्स गिने जाते हैं, तो सबसे पहले उनकी गिनती होगी और उसके बाद जब ईवीएम्स खुलेंगे तो बहुत तेजी से रुझान आएंगे जो नतीजों में बदलते जाएंगे। और ये कह सकते हैं आप कि 11-12 बजे तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर होने लग जाएगी कि इन 5 राज्यों में क्या होगा। लेकिन जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन यहां पर ले लेते हैं। पुष्पेश जी, इन नतीजों का अगर एक लाइन में मैं पूछूं, नेशनल इंपैक्ट क्या देखते हैं आप अगर ये नतीजे जो भी रहते? देखिए, आम आदमी की निगाह में ये जनमत संग्रह है एक तरह से केंद्रीय सरकार के बारे में। जो लोकसभा चुनाव के बाद भी उनके कुछ सदस्य गिरे थे लोकसभा में, और यदि इस बार नहीं जीत पाते हैं वो सारी सीटें जहां जहां वो लड़े हैं, तो मुझे लगता है इस शक पुख्ता होगा। ठीक है, और अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल असम दोनों हासिल करती है तो फिर आप क्या देखते हैं रामकृपाल जी? देखिए, असम के बारे में तो है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल बीजेपी जीत जाती है तो ये तय मान लीजिए कि जो अखिलेश वहां गए हैं, सबको एक है कि बीजेपी अगर बंगाल जीतती है तो इसका बहुत बड़ा संदेश एक पूरे देश में जाएगा कि बीजेपी के लिए, देखिए अभी भी क्या उड़ीसा में बीजेपी आ गई, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री आ गया, तो कह रहे हैं बंगाल अगर जीतते। गौरव, एक बार दर्शकों को सर मैं बताना चाहूंगा, पोस्टल बैलेट्स की अगर बात हो तो पोस्टल बैलेट्स ईवीएम से पहले खुलते हैं। नंबर 1, पोस्टल बैलेट्स में जो सर्विस वोटर्स होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो ड्यूटी पर होते हैं और सीनियर सिटीजन। पोस्टल बैलेट्स के आधार पर ट्रेंड बताना असंभव है, लेकिन हां, पोस्टल बैलेट्स बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टडी होती है अगर बात की जाए। पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग करीब 8:30, 8:35, 8:40 तक होगा। और जैसे ही उसके बाद क्रोनोलॉजिकली नहीं बल्कि वन आफ्टर द अनदर ईवीएम्स खुलना शुरू होती है, राउंड बाय राउंड। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर काउंटिंग सेंटर पर राउंड बाय राउंड ईवीएम खुलती है और उनके रिजल्ट्स आते हैं। हमें अपने रिपोर्टर्स जो हमारे ग्राउंड पर है उनके पास जाना चाहिए, उनसे बिल्कुल की गिनती शुरू हो चुकी है वहां पर इस वक्त। और वहां क्योंकि अभी चेन्नई में आनंद प्रकाश पांडे भी है और अलग अलग राज्यों से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, तो वहां गिनती शुरू हो चुकी चेन्नई में? जी बिल्कुल, चेन्नई में लॉ कॉलेज के बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाहर जो सरगर्मी थी वो सब बाहर सरगर्मी खत्म हो चुकी है, चूँकि सारी जो सरगर्मी है अब उस काउंटिंग सेंटर के अंदर शुरू हो चुकी है। वहाँ पे काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जो ऑब्जर्वर्स हैं, रिटर्निंग अफसर हैं और जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, सब वो काउंटिंग में लग गए हैं। सब एक एक जितने राउंड की काउंटिंग होगी सब ने अपना अपना चार्ट बना लिया है ताकि एक एक वोट पर सबकी नज़र है और एक एक वोट जो काउंटिंग होगी। और जैसा कि आपने बताया कि पहले पोस्टल बैलेट से गिनती होगी, अब सारी पोस्टल बैलेट गिनती नहीं होगी।
एक तय सीमा की जो पोस्टल बैलेट से लगभग आधे घंटे उनकी गिनती होगी। बाकी जो पोस्टल बैलेट से उनको रख दिया जाएगा, फिर ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। और अगर कोई सीट ऐसी आती है जहां पर जीत और हार में टक्कर होती है, टाई रहता है, फिर जो बाकी जो पोस्टल बैलेट बचे हुए उनकी आनंद आपको रोकूंगा। देखिए रुझान आने शुरू हो गए हैं। अभी जो पहला रुझान पश्चिम बंगाल से आ चुका है वो आप देखिए, बड़ी खबर, बीजेपी 3 यहां पर दिख रहा है निशान। 3 रुझान पोस्टल बैलेट्स के टीएमसी के पक्ष में और 3 बीजेपी के पक्ष में पश्चिम बंगाल के इस वक्त दिखाई ये पड़ रहे हैं। आपके सामने। और केरल का भी आ गया है LDF 1 और असम में बीजेपी 3। ये पोस्टल बैलेट्स हैं। पोस्टल बैलेट्स प्लीज ये मान के रखिएगा, जैसे केरल में पोस्टल बैलेट्स में जो टर्नआउट रहा सर्विस वोटर्स का वो 79% से ज्यादा रहा है। पोस्टल बैलेट्स की मैं बात कर रहा हूं, करीब 56,000 वहां पर पोस्टल बैलेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, उनमें से 79% लेकिन असम में 3। ये देखिए बीजेपी 3 असम में। ये रुझान है, ये पोस्टल बैलेट है, ये रिजल्ट नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर शुरुआत के रुझानों में देखिए 3-3 अभी पोस्टल बैलेट्स खुले हैं और 3 यहां पर टीएमसी को, 3 बीजेपी को। पोस्टल बैलेट्स के जो की काउंटिंग शुरू हुई है शुरुआती रुझानों में 3-3, तो शुरुआत ही एकदम एक कांटे की टक्कर के साथ हुई। आगे क्या होगा वो देखना होगा। 4 हो गया, टीएमसी का 4 हो गया है पोस्टल बैलेट्स की गिनती में, बीजेपी 3 पर ही है। उधर कांग्रेस ने भी खाता रुझानों में खोला है। ऊपर देखिए असम में 1 कांग्रेस प्लस, बीजेपी प्लस 3 पे। केरल में, ये तमिलनाडु में देखिए डीएमके प्लस 3, एआईडीएमके 1, टीवीके 2। तो बिल्कुल अभी जो पोस्टल बैलेट्स हैं, कुछ इनसे आप पिक्चर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन बहुत तेजी से ये चेंज हो गए आने वाले। ये आईपीएल का स्कोर है गौरव, ऐसा लग रहा है जो हमारी स्क्रीन पर है। नंबर 1 सबसे पहले बॉटम डाउन देखिए आप, वो जहां पर ब्रेकिंग न्यूज का टिकर होता है उसके ठीक ऊपर बंगाल, और बंगाल में 4-3 का स्कोर चल रहा है। केरलम ऑन द लेफ्ट साइड, LDF 2, UDF 2, तमिलनाडु DMK 3, AIADMK 1 और TVK विजय, TVK 2 यहां पर। असम में 3-1 स्कोर चल रहा है। ये है पोस्टल बैलेट्स। ये इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दूं। हालांकि इंटरेस्टिंग बात क्या है, केरल में पोस्टल बैलेट बदल गया, पश्चिम बंगाल बदल गया निशान। 6 हो गया टीएमसी, 5 हो गई बीजेपी। तो पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से रुझान बदलते हुए 6 सीटों पर अभी टीएमसी पोस्टल बैलेट्स के रुझानों में आगे, 5 पर बीजेपी आगे। उधर बीजेपी असम में तो सेम है और तमिलनाडु में भी सेम है। 5 हो गया यहां पर, 6 और 5 हो गया पश्चिम बंगाल में। टीवी के तमिलनाडु में 2 सीटों पर आगे। ब्रेकिंग भी देखते रहिएगा, हम आपको नंबर से बंगाल में 6-5 आपको दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में टीवी के 2 पर है। ये पोस्टल बैलेट्स है, आई रिपीट ये पोस्टल बैलेट्स है। अभी आकाशवाणी भी आने वाली है, ये देखिए जरा। तमिलनाडु में टीवी के 2 नंबर 1, असम में बीजेपी 3, कांग्रेस 1। केरलम की अगर बात की जाए ऑन द लेफ्ट साइड आपके सामने, ये देखिए केरलम में, लेकिन उससे पहले पुडुचेरी में एकदम 0-0-0 यहां पर दिखाई दे रहा है। केरलम हम आपको दिखाने वाले, ये UDF 4, UDF 2, LDF 4। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। 6-5 बंगाल पोस्टल बैलेट्स, असम 3-1 ये यहां पर। और मैं आपको बता दूं ये टेनिस स्कोर नहीं है, ये पोस्टल बैलेट्स का रुझान है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं।